था। उसने उन दोनों को लाकर पिंजरे के पास फेंक दिया। यह देखकर दो सिर वाले दानव को शक हुआ कि शायद और भी इंसान यहाँ मौजूद हैं। इसलिए उसने जमीन पर पड़े एक मोटे सैनिक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल लिया। इसके बाद दानव ने उसके कवच को बाहर थूक दिया, पर जैसे ही वो दानव कप्तान को धमकी देने लगा कि वह राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार रेड्रिक की थी। उसके सिर पर पहने ताज को देखते ही बाकी सभी दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गए और उसी पल उसका असली प्लान सबके सामने आ गया। वह सीधे दो सिर वाले दानव के सामने गया और उसे घुटनों पर आने का हुक्म दिया। उसके सिर पर ताज देखकर दो सिर वाला दानव मजबूरी में झुक गया और फिर रेड्रिक उसके चेहरे पर पैर रखकर धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन की ओर बढ़ गया और उसी पल से रेड्रिक दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने इंसानों पर हमला कर पूरी दुनिया जीतने का ऐलान कर दिया। उसकी बातें सुनकर दानव सेना बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर दो सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उधर दानव ने कप्तान को पकाने के लिए उठाकर सीधे चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। वह जितना छटपटाया उतना ही उसमें फंसता चला गया। तभी दानव आगे बढ़ा और उसने कप्तान के ऊपर मुट्ठी भर आटा पटक दिया। इसके बाद दानव ने बड़ी ही घिनौनी हरकत की। दानव ने कप्तान को मोड़कर एक तरफ रख दिया। तैयारी के बाद केवल सब्जियां डालना बाकी था। जैसे ही वह सब्जियां लेने गया, उसी समय जैक चुपके से वहां आ पहुंचा। जैक को देखकर राजकुमारी बेहद खुश हो गई, लेकिन उसने तुरंत उसे इशारे से चुप रहने को कहा। उधर दानव अब भी उलझा हुआ था और इसी बीच जैक धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंच गया। उसने पिंजरे का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन यह उसके बस की बात नहीं थी। तब राजकुमारी ने उसे पहले कप्तान को बचाने के लिए कहा, जिसे दानव ने सुअरों के साथ लाइन में रखा था। जैक तुरंत उसके पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसे उस चिपचिपे आटे से अलग करने लगा। उसी समय दानव मसाला लेकर वापस आने लगा। ये देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान को पकड़ा दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से दानव को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने कुछ नुकीली लकड़ियां उठाई और कप्तान की आंखों के सामने पास पड़ी सुअर में घुसा दी। जो सुअर अभी तक चिल्ला रही थी वह तुरंत शांत हो गई। अब अगला नंबर कप्तान का था। दानव ने बिना दया दिखाए वार किया, लेकिन वह थोड़ा सा चूक गया, वरना कप्तान की आने वाली पीढ़ी का नामो निशान मिट जाता। ये देखकर कप्तान डर के मारे बेहोश हो गया। फिर दानव ने उन सभी को उठाकर पास जल रहे भट्ठे में रख दिया। अब उन्हें बचाने वाला एकमात्र जैक ही था। इस समय जैक लोहे की रिंग के ऊपर पहुंच चुका था और दानव को उसकी भनक तक नहीं थी। तभी दानव ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और सीधे राजकुमारी की ओर बढ़ गया। उसने बिना देर किए हाथ अंदर डालकर राजकुमारी को बाहर निकाल लिया और टेबल पर रखकर उसे काटने की तैयारी